जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इस हवाले से कि आज हम बात करेंगे रेहान ख़ान के वो 16 इल्ज़ामात जो उन्होंने इमरान ख़ान पे लगाए हैं, और ये वो इल्ज़ामात लगाए हैं कि जिनके बारे में ना कभी इमरान ख़ान ने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। मतलब कि इमरान ख़ान की तरफ से मुकम्मल खामोशी है इन इल्ज़ामात के बाद। और पीटीआई पूरी की तरफ से, पूरी तहरीक की तरफ से कभी भी इन इल्ज़ामात के जवाबात नहीं आए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाजरीन के असल में जो रेहान ख़ान है इसके वालिदैन कौन है, कहाँ से उनका ताल्लुक़ था, रेहान ख़ान की पहले किस आदमी के साथ शादी हुई थी, वो क्या करता था, या इनकी तलाक कैसे हुई। वो इनकी तलाक के हवाले से मैं वीडियो के आखिर पे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इल्ज़ामात है ये क्यों इसने लगाए थे, क्या इनमें हकीकत है या नहीं है। ये आज की वो बातें हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी, ताकि हर एक चीज़ का आपको पता चल सके कि ये असल में बातें क्या थी और कैसे उसने इल्ज़ामात लगाए इमरान ख़ान के साथ। इसकी पहली मुलाकात कैसे, किसने करवाई, कहाँ पे करवाई, ये वो बातें हैं। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलते हैं सबसे पहले रेहान ख़ान के बैकग्राउंड पे कि इनके वालिदैन कौन थे और कहाँ से इनका ताल्लुक़ था। जी नाजरीन, रेहान ख़ान असल में इनके जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन 1960 में वो जब पाकिस्तान और लीबिया के हालात ख़राब थे तो वो पाकिस्तान को छोड़कर लीबिया में शिफ्ट हो गए थे। और उस वक़्त 1960 में मतलब कि वहाँ पर ही रेहान ख़ान की पैदाइश हुई, और ये 2 बहनें और 3 भाई थे रेहान ख़ान के। तो वहाँ पे जब रेहान ख़ान अपनी टीन एजेस को पहुँची तो इनके वालिदैन ने जल्दी ही इनकी शादी करवा दी थी। और वो किससे करवाई थी, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एजाजुल हक साहब, एजाजुर रहमान साहब, उनके साथ इनके वालिद साहब ने शादी करवा दी। असल में इनके जो वालिद साहब थे वो ख़ुद एक डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने अपना जो दामाद था वो डॉक्टर ही चुना। लेकिन रेहान ख़ान के इनके पहले शौहर से 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। लेकिन वो भी शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी, और कुछ अरसे के बाद रेहान ख़ान ने अपने पहले शौहर पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, और इनकी मतलब कि वो फिर खुला होगी और ये आगे ना बढ़ पाए। तो अब बात करते हैं रेहान ख़ान के उन 16 इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने इमरान ख़ान पे लगाए, और कभी भी इमरान ख़ान की तरफ से इनके जवाबात नहीं दिए। अब इसमें क्या हकीकत है ये देखते, इल्ज़ामात क्या थे। नंबर 1 पे जो रेहान ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया वो ये था जिनसी हरासगी और अकबा परवी का। यानी कि एक जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त एक वकार ज़का आदमी है, उसने लाइव लिया था इसको रेहान ख़ान को, और उसमें लाइव वीडियो में उसने एक बात रेहान ख़ान से पूछी थी कि आपके जो शौहर हैं वो जिनसी ताकत के लिहाज से पहले शौहर की जिनसी ताकत ज़्यादा है या अब के शौहर के यानी कि इमरान ख़ान की ज़्यादा थी। तो इसमें ये जो रेहान ख़ान है इसने बड़ा कहका लगाकर कहा था कि पहले वाले शौहर की। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन के अगर बात की जाए जिनसी ताकत के हवाले से तो ये उम्र के साथ कम होती जाती है। तो जब इनकी टीन एजेस में शादी हुई थी और वो भी जवान थे डॉक्टर एजाजुर रहमान साहब, तो ज़ाहिर सी बात है जब 60 से 65 साल आदमी से शादी होगी तो वो तो ताकत नहीं ना रहेगी। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, वैसे ये बात इनको करनी नहीं चाहिए थी। अगर एक मतलब कि वो अच्छी बीवी होती या एक कह लें अच्छी औरत होती तो ये बात कभी भी ऑन एयर ना करती, बल्कि ये एक राज की बात है, और इस्लाम भी हमें ये कहता है कि ऐसी बातें शेयर नहीं करते। दूसरा इल्ज़ाम जो लगाती है वो है अकबा परवी का।
यानी कि रेहम खान कहती है कि इमरान खान जो है हमेशा हर बात अपनी बहनों के साथ शेयर करते थे, उनसे पूछते थे और जैसा वो कहती थी वैसा ही ये करते थे, यानी कि ये इनकी बात नहीं सुनते थे। और इस पे जब इमरान खान और रेहान खान की शादी हुई थी तो इस पर शेख रशीद ने भी कुछ बातें कही थी, जिसकी वजह से रेहान खान आग बगोला हुई थी, जिसके मुताबिक शेख रशीद ने ये कहा था कि एक तवाइफ भी है ना, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है रेहान खान से। और यहाँ तक भी उसने कहा था कि जो कंजर होते हैं उनके भी असूल होते हैं, लेकिन मतलब कि रेहान खान का इसके मुताबिक रेहान खान के वो असूल ही नहीं है। और एक तीसरी बात शेख रशीद ने ये कही थी कि बुढ़ापे में बैंक की नौकरी और तवाइफ के साथ शादी कभी रास नहीं आती। तो ये वो बातें थी जो शेख रशीद ने रेहान खान के हवाले से की थी, और रेहान खान को इन बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। आगे नंबर 2 पे जो इल्ज़ाम लगाती हैं वो ये है कि ये कहते हैं कि मेरे गार्ड्स हर वक्त मेरे साथ रहते थे। वो क्यों रहते थे कि जब इनको इमरान खान ने कंटेनर पे देखा था तो इनके मुताबिक, रेहान खान के मुताबिक कि वो उसी वक्त इन पे मर मिटे थे, तो वो इनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो उस वक्त मुझे इमरान खान पे शक था, तो मैं जब मुलाकात के लिए गई तो मेरी जब मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, तो उस वक़्त नईमुल हक है जिन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी, और मैं मतलब कि शक में थी। तो मैंने अपने एक गार्ड और ड्राइवर को कहा था कि तुमने मेरे साथ हमेशा रहना और मुझे अकेला नहीं छोड़ना। तो इस पर नईमुल हक साहब थे जिन्होंने इनकी मुलाकात बनी गाला में करवाई थी। तो उस वक़्त जब ये जा रहे थे मुलाकात के लिए तो रेहान खान कहती कि मेरा जो गार्ड था उसने नईमुल हक के बारे में ये कहा था कि मुझे ये शक ठीक नहीं लगता, मतलब कि मुझे इस शख्स पे शक है। आगे जो इल्ज़ाम लगाती है कि जब मैं और इमरान खान अकेले में थे तो इमरान खान ने मुझे कुछ बातें पूछी थी माजी के हवाले से, तो मैंने अपनी तमाम बातें माजी के हवाले से इनको बता दी थी। रेहान खान ने कहा कि शादी के बाद जब पहली ईद आई, ये भी इनके इल्ज़ाम में शामिल है, कहती हैं कि शादी के बाद जब पहली ईद आई तो मेरा जो बेटा था वो इनके मिलने आया इमरान खान साहब को, तो जब उन्होंने अपना हाथ ऐसे गले की तरफ किया, इनकी तरफ किया, तो इन्होंने मेरे बेटे का बाजू ज़ोर से झटक कर पीछे कर दिया, यानी कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और इनके मुताबिक कि जब इनकी शादी हुई थी और ये बनी गाला में गई थी तो बनी गाला में जगह जगह पे सामान बिखरा हुआ था, तो इनके दिल में ये मतलब कि चीज़ उभरी कि मैं इस घर को संवारूंगी, सही बनाऊंगी। और जब इसने दरवाज़ों को देखा तो दरवाजे भी बहुत खस्ता हालत में थे, तो इसने इमरान खान से बात की कि इन दरवाज़ों को भी ठीक किया जाए, तो इमरान खान इजाज़त देती थी। तो इन्होंने एक आर्किटेक्चर से बात की, तो उसने इसका बिल बना के जब बताया कि एक दरवाज़े की जो कीमत है वो 25,000 रुपये है। तो इस पर जब ज़ाहिर सी बात है बनी गाला जो वो बहुत बड़ा है, तो जब सारे दरवाज़ों का एस्टीमेट लगाया गया तो वो बहुत ज़्यादा रकम बनती थी। तो जब इमरान खान को इसके बारे में बताया गया तो इमरान खान ने ये कहा था कि तुम टम्बर से वो लकड़ी मंगवा लो, इस तरह से महंगा पड़ेगा। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरी ये बात इल्ज़ाम था इसमें कि जब इन्होंने सोफ़े देखे बनी गाला के तो वो बहुत पुराने और बसीदा थे, तो इन्होंने भी वो सोफ़े भी तब्दील करना चाहे थे। और कहते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए सोफ़ों पे लगाए थे, लेकिन वो अपनी पॉकेट मनी से लगाए थे। इमरान खान ने मुझे उनमें से 1 रुपया भी नहीं दिया। आगे जो ये इल्ज़ाम लगाती है वो ये है अनिल मुसर्रत के हवाले से। कहती हैं कि इमरान खान को बंडल्स के बंडल आते थे रुपयों के, बहुत ज़्यादा इनको रुपए गिफ्ट होते थे। तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि ये रुपए किधर से आते हैं, तो इस पर कि ये मेरा एक दोस्त है अनिल मुसर्रत, वो मुझे भेजता है।
तो आगे जो इल्ज़ाम लगाती है कि वो ये लगाती है कि मैं अपने मुलाजमीन को अपनी जेब से तनख्वाह देती थी। यानी कि कहती हैं कि जब इनकी शादी होने वाली थी तो इन्होंने इमरान खान से ये बात डिस्कस की थी कि ये मेरे 2 मुलाजिम हैं जो मेरे साथ ताहयात रहेंगे। तो इमरान खान ने इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, ये तुम्हारे साथ ताहयात रह सकते हैं। लेकिन जब शादी हुई तो जो वर्कर्स थे पीटीआई के, उन्होंने इतनी शिकायतें लगाई इन दोनों आदमियों की इमरान खान को, तो इमरान खान ने इनकी तनख्वाह बंद कर ली, तो उनको तनख्वाह नहीं दी। और लेकिन कहती ये है कि उनको तनख्वाह मैं खुद देती थी। आगे जो इल्ज़ाम लगाती वो ये है कि क्या हुआ जब इमरान खान को एक औरत से गंदी बातें करते हुए मैंने रंगों हाथों पकड़ लिया। अब ये इल्ज़ाम वो है कि रेहाम खान के मुताबिक ये एक दफ़ा गाड़ी में जा रही थी, तो अचानक इसका जो इमरान खान साहब का मोबाइल है वो रेहाम खान के हाथ में आया। तो इसने क्या देखा कि इमरान खान एक औरत के साथ गंदी चैट कर रहे थे, जिसमें इमरान खान उसे ये कह रहे थे कि काश मेरी शादी तुमसे हुई होती, रेहाम खान से नहीं। और इसी में एक चैट इसने ये भी पढ़ी थी कि एक दूसरी औरत के साथ भी ये चैट कर रहे थे, जिसको इमरान खान कभी ज़िंदगी में मिले ही नहीं थे। लेकिन इमरान खान को वो औरत मेरे बारे में कुछ बातें बता रही थी मेरे माजी के हवाले से। तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मैंने इमरान खान से कहा था कि मैंने शादी से पहले आपको तमाम अपनी माजी की बातें बता दी थी, तो अब आप इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो मेरे बारे में। और तीसरा जो इल्ज़ाम लगाती है वो इमरान खान की गर्लफ्रेंड के हवाले से क्रिस्टीन। रेहाम खान कहती है कि इमरान खान की एक गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीन, जिसके साथ मिल के इमरान खान मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। ये क्या वाक़या था? ये वाक़या इस तरह से हुआ कि रेहाम खान के मुताबिक इसने एक दफ़ा इमरान खान का मोबाइल देख लिया, जिसमें ये कहती है कि इमरान खान क्रिस्टीन के साथ चैट करते रहते थे शादी के बाद भी, लेकिन मैंने कभी नहीं रोका। लेकिन एक दिन मेरे हाथ इनका मोबाइल लगा तो मैंने इनकी चैट पढ़ी, जिसमें इमरान खान क्रिस्टीन से ये कह रहे थे कि मैं रेहाम खान से छुटकारा पाना चाहता हूँ, कोई हल बताओ, कोई इस तरह से तरीका लगाओ। तो जिसके बारे में क्रिस्टीन ने इमरान खान को कहा था कि तुम घबराओ नहीं, मैंने तमाम बंदोबस्त कर लिया। इसका जो एक्स हस्बैंड है वो चंद दिन बाद कुछ इस तरह के बयानात देगा जिसकी वजह से तुम्हारे पास बहाना आ जाएगा और तुम इसको छोड़ देंगे। आगे जो इल्ज़ाम लगाती है वो ये है जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसका बाप कौन था। रेहाम खान कहती है कि इमरान खान जुल्फ़ी बुखारी के बारे में हमेशा 2 सोचें रखते थे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव सोच क्या रखते थे कि जुल्फ़ी बुखारी अभी जो सियासी पुख्तगी के हवाले से ना समझ है, बच्चा है अभी, वो सियासी तौर पर पुख्ता नहीं है। और अक्सर ये बात कहते थे कि जुल्फ़ी बुखारी की बड़ी किस्मत है कि इतनी कम उम्र में उसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है। तो इस पर रेहाम खान कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी कि मैं अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं जुल्फ़ी बुखारी से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा रेहाम खान को किसी काम के हवाले से मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जिस पर इमरान खान ने जुल्फ़ी बुखारी के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि तुमने रेहाम को पिक करना है। तो इस पर जब मैं उस मुल्क में पहुंची तो जो जुल्फ़ी बुखारी का ड्राइवर है उसने मुझे पिक किया और वो ड्राइवर एक इंडियन था। तो रेहाम खान कहती जब मैं जुल्फ़ी बुखारी के ऑफ़िस में पहुंची तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। तो इस पर जुल्फ़ी बुखारी ने ये कहा था कि मेरे जो बाप का नाम है वो वाजिद बुखारी है और वो एक सियासतदान थे। तो इस पर रेहाम खान कहती है कि वो एक करप्ट सियासतदान थे। उस पर क्या इल्ज़ाम लगाती है? ये इल्ज़ाम लगाती है कि जब पाकिस्तान और लीबिया के हालात ठीक नहीं थे तो उस वक्त जो वाजिद बुखारी है उसने लोगों से पैसे लेकर उनको उनके ममालिक में पहुंचा दिया और तकरीबन 400 लोग समुंदर में डूबकर मर गए। तो ये इल्ज़ाम उस पर लगाती है।
और आगे जो इल्ज़ाम लगाती है वो जुमाइमा के हवाले से है कि इमरान खान जुमाइमा से शादी नहीं करने वाले थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन से शादी करने वाले थे। अब ये बात क्या है, रिहाम कहती कि एक दिन इमरान खान ने मुझे ख़ुद बताया था कि मैं रिहाम खान जुमाइमा से शादी नहीं करने वाला था, बल्कि मैं इसकी एक सौतेली बड़ी बहन है उससे शादी करना चाहता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जुमाइमा, इसका भाई और इसकी सौतेली बहन वोकेशन पे किसी जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ पर ये एक जगह से गुज़र रहे थे, तो जुमाइमा ने इमरान खान को मुखातब करते हुए एक झोंपड़ी की तरफ ये इशारा किया कि अगर तुम मुझसे शादी करके मुझे इस झोंपड़ी में भी रखोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। तो इस पर इमरान खान के दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि कितनी एक भोली और मासूमाना ये लड़की है। तो उसने, इमरान खान ने फौरी इसकी बड़ी बहन से जो शादी करने का इरादा था वो तर्क कर दिया और जुमाइमा से शादी कर ली। क्या हुआ, जब इमरान खान एक हिजड़े के साथ हम जिन्स परस्ती कर रहे थे। अब ये इतना घटिया इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है इमरान खान के ऊपर। कहती हैं कि एक दिन इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि मैं एक दफ़ा हम जिन्स परस्ती कर रहा था और सामने वाला, ज़ाहिर सी बात है वो एक बंदा ही होगा। तो इस पर कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो ये बात मैंने अपने स्टाफ के साथ डिस्कस की, वर्कर्स के साथ जब डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि इसने उनसे पूछा अगर इस बात पे, इस जगह पे इमरान की जगह तुम लोग होते तो क्या करते। तो उन तमाम लोगों ने कहा कि हम दूर भाग जाते, हम ये काम ना करते। तो आगे जो इल्ज़ाम लगाती हैं वो ये है कि इमरान खान मर्दाना कमज़ोरी की वजह से नशा करते थे। बकौल रिहाम खान के इमरान खान हर वक्त नशे की धुत में रहते थे, जिस पर इन्होंने इनसे पूछा कि ऐसी क्या वजह। तो इस पर इमरान खान ने बताया था कि मैं मर्दाना कमज़ोरी की वजह से नशा करता हूँ। तो कहती हैं कि मैं जब इनको समझाती थी तो इमरान खान मुझे आगे से ये कह देते थे कि हाफ़ गिलास कोल्ड ड्रिंक का या तुम नशा कर लो, एक ही बराबर है। लेकिन जब मैं इनको नशे के हवाले से मैगज़ीन और टाइटल्स वगैरह दिखाती थी तो इस पर कुछ वक्त के लिए इन पर असर होता था, लेकिन उसके बाद फिर ये वही करते थे। तो एक दिन बरहना हालत में, ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है कि एक दिन मैंने इमरान खान को बरहना हालत में देखा, ये क्या वाक़या था। कहती हैं कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं एक दिन कमरे में गई तो क्या देखा कि इमरान खान बरहना हालत में है और अपने पूरे जिस्म पे एक काले रंग की जो दाल है वो मल रहे थे। तो मैंने हैरानगी के साथ ये इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे पीर साहब ने मुझे बताया है कि तुम पे काला जादू हो चुका है, काला जादू हो चुका है और इसका जो तोड़ है वो काली दाल ही जिस्म पर मलने के बाद होगी। तो जब वो दाल इसने मल ली उसके बाद इन्होंने सारी दाल झाड़ कर एक जगह में रख अपने नौकर को दी कि ये बाहर किसी को सदक़े में फेंक आओ। यानी कि कहती हैं कि इस बात पर मैं इतनी परेशान हुई कि इमरान खान तोहम परस्त कैसे हो सकते हैं। कहती है कि रिहाम खान कहती है कि शादी से पहले इमरान खान मेरे माजी के बारे में कुछ मुझसे बातें डिस्कस करते थे। तो जब मैंने इनसे ये पूछा कि ये बातें तुमको कौन बताता है, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा एक दोस्त है मोबी, वो मुझे ये बातें बताता है। तो मोबी का भी एक दोस्त है जो एजेंसी में काम करता है, वो ये बातें इनसे शेयर करता है। तो इस पर उस एजेंसी वाले ने इमरान खान को ये बताया था कि ये जो रिहाम है ये क्लबों में जाती है, डांस करती है, बरहना होती है, इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने मतलब कि बताए थे। तो मैंने इमरान खान से ये बात की थी कि मैंने आपको पहले ही अपने माजी के बारे में बता दिया, तो फिर आप इन लोगों से क्यों मतलब कि पूछते हो। अगर मतलब कि मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और ना ही हमारी शादी होगी। तो बकौल रिहाम के इमरान खान ने इनसे माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। आगे जो आखिरी इल्ज़ाम लगाती हैं इमरान खान पे वो ये है कि इन्होंने जुमाइमा को क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा।
रेहाम कहती है कि इमरान खान जमाइमा को छोड़ने वाले थे, लेकिन इनसे कोई बहाना नहीं बन पा रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जमाइमा की कुछ तस्वीर बरतानवी अखबार और मैगज़ीन वगैरह में शाया हुई एक अदाकार के साथ, वो भी बरतानवी अदाकार था। तो इस पर इमरान खान को बहाना मिल गया और उन्होंने 3 हफ्तों के अंदर अंदर जमाइमा को तलाक दे दी। तो ये वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने अपने पहले शौहर से तलाक कैसे ली और क्यों ली और कौन से इन्होंने उस पर इल्ज़ामात लगाए। तो मैं एक बात यहाँ पे बताऊँ कि शुरू में मैं इनका जो हस्बैंड का नाम थोड़ा और ले बैठा हूँ। असल में इनका नाम था एजाजुल हक साहब, मैं एजाजुल रहमान बोल चुका हूँ, उसके लिए माज़रत। तो इनका असल नाम था एजाजुल हक साहब। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि इनकी जब शादी हुई तो इन पेश होने वाली थी। तो बकौल रेहाम के ये जब हॉस्पिटल में थी तो इनका जो हस्बैंड थे वो इनके पीछे नहीं आए थे, पता लेने के लिए नहीं आए थे। और सारी रात हॉस्पिटल के अंदर इनके बेटे ने इनकी देखभाल की थी। और कहती है कि यहाँ तक कि जो इनके हस्बैंड है उन्होंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और गुस्से में थी और कहती हैं कि जिस तरह की ज़िम्मेदारी एक बाप को निभानी चाहिए थी उस तरह की ज़िम्मेदारी डॉक्टर एजाजुल हक साहब नहीं निभा पा रहे थे। और आखिर पे ये इल्ज़ाम उन पे लगाती हैं कि जब मेरी बेटी की पैदाइश होने वाली थी तो उन्होंने मुझे वापस पाकिस्तान में भेज दिया ताकि उन पे कोई ज़िम्मेदारी ना पड़े और ना मतलब कि वो इस ज़िम्मेदारी को ले सके। तो ये वो बातें थी जो मैंने रेहाम खान के हवाले से आपको बताई है, जिसमें इनके वालिदैन के बारे में बताया, इनके पहले जो शौहर है एजाजुल हक साहब उनके बारे में बताया और वो इल्ज़ामात बताए हैं जो इन्होंने इमरान खान के ऊपर लगाए हैं और अपने पहले शौहर के ऊपर लगाए हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है ये 3 लोग इमरान खान जानते हैं, रेहाम खान जानती है, डॉक्टर एजाजुल हक साहब जानते हैं, या वो पाक ज़ात जानती है जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर एक की जान है और जिसे हर एक चीज़ का इल्म है। इस बात में कितनी सदाकत है, ये इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं, इसके बारे में कभी इमरान खान ने कभी नहीं बताया, ना कभी जवाब दिया और ना कभी PTI की तरफ से आया, ना कभी डॉक्टर एजाजुल हक साहब की तरफ से इस बारे में कोई रद्द अमल आया था। तो ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की है ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं की, ये वो बातें हैं जो रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर लिखी थी। अगर आप ये बातें पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी किताब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अपने घर भी मंगवा सकते हैं, मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो ये वो थी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।